वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नई वीडियो लेके आए हैं क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर मोशन। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कुछ एक क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम आगे जो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको कवर करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर। एक कोई ड्राइवर है, कार चला रहा है और वो कार है ना 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है। अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सीलेट यूनिफॉर्मली इन द अपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप इन 5 सेकेंड। जैसे ही जैसे ही ड्राइवर है वो कार को ब्रेकिंग करता है, ब्रेक लगाता है, तो कार है वो धीरे धीरे आके रुक जाती है। ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं ऐसे केसेज में जब ब्रेक अप्लाई करते हैं ना, तो उस टाइम पे जो हमारी ये है 52 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी इनिशियल स्पीड है। ठीक है। और जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी है वो रेस्ट में आ जाएगी। तो रेस्ट में आ गई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है। तो इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। जब आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो आप रिटार्डेशन कर रहे हो, स्पीड है उसको घटा रहे हो। ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक्सीलेट करते, आपके 52 किलोमीटर पर आवर से अगर आपके 60 किलोमीटर पर आवर हो जाती, तो आप उसको एक्सीलेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उसको एक्सीलेशन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहे हो तो वो आपका रिटार्डेशन होता है, और जब बढ़ाते हो उसको हम एक्सीलेशन बोलते हैं। तो ब्रेकिंग के दौरान हमेशा ही रिटार्डेशन होता है कि आपकी कार इनिशियली 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थी, जैसे आपने ब्रेक अप्लाई किया तो वो 5 सेकंड में स्टॉप हो गई। तो 5 सेकंड में वो अपनी फाइनल वेलोसिटी पे आ गई, और वो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0। ठीक है, क्योंकि रेस्ट में आ गई तो 0 हो गई। अब देखिए, अनदर ड्राइवर गोज़ एट 30 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरा ड्राइवर है जो 30 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। इज़ अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली एंड स्टॉप इन 10 सेकेंड। वो कार भी ब्रेक अप्लाई करती है तो 10 सेकेंड में कार रुक जाती है। तो इसका मतलब सेकंड कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर और टाइम 10 सेकेंड, और फाइनल क्या हो गई? 0। जब स्टॉप हो गई तो 0 हो गई। तो ऑन द सेम ग्राफ पेपर फ्लोट द स्पीड versus time graphs from the two cars. Which of the two car travel farther after the brakes were applied? तो आपको सेम ग्राफ पेपर पर ही दोनों को फ्लोट करना है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ। और आपको ये भी बताना है कि इन दोनों कारों में से कौन सी कार है वो ज़्यादा टाइम पे रुकी है। ठीक है, ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स, मतलब जो कार है, कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करी है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो देखिए ग्राफ है, ग्राफ आप कैसे बनाओगे? ठीक, आप इसको स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। ठीक है। तो जैसे हम फर्स्ट कार का एग्जांपल लेते हैं, तो फर्स्ट कार है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था चेंज करने का तरीका क्या होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हमारी आ गई 14.4 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफ पेपर में जैसे आपने डिवीज़न ले लिए 5, 10, 15, 20, तो ये लगभग 15 के पास है 14.4। तो ये आपकी इनिशियल स्पीड है। ठीक है। अब इससे बढ़ेगी नहीं, घटेगी, और फाइनल आपकी है 0। ठीक है। और वो कितने टाइम में आई है? जैसे 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 घटती गई 1 सेकंड गई, 2 गई, 3 गई, और 5 सेकंड पे घट के क्या आ गई? 0। ये पॉइंट है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? 0। ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप मिलाओगे तो आपका ये ग्राफ बनेगा। ठीक है। दूसरी कार है उसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, ये हमारी मीटर पर सेकंड में होगी 8.3, तो वो यहाँ से है। और 10 सेकंड में जैसे टाइम स्पेंड होता गया 1, 2, 3, 4 और 10 में आके 0, तो फाइनल वेलोसिटी का पॉइंट ये, इनिशियल का ये, दोनों को आप मिला दोगे तो ये ग्राफ आएगा। ठीक है। तो ग्राफ तो हम इस तरह से बनाएंगे।
और जो इस तरह का ग्राफ आता है ये यही शो करता है कि रिटार्डेशन हो रहा है कॉन्स्टेंटली, कि गाड़ी धीरे 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 जीरो पे आ गई। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ है, इसको आप ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये हमारे ये ग्राफ हैं, आप इनको ग्राफ पेपर पे बनाएं। अब अगला जो इसका अगला पार्ट उस पर बढ़ते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फर्स्ट कार बिटवीन 0 and 5 सेकेंड। ठीक है भाई, 0 और 5 सेकेंड है, इसके बीच में पहली कार ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था, हमने बताया था कि जो अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो ना, तो जो भी लाइन होती है उसके नीचे जो एरिया होता है वो डिस्टेंस शो करता है। मतलब ग्राफ के अंदर अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो ना, तो स्पीड टाइम के अंदर जो भी, जैसे मान लीजिए आपकी लाइन ऐसे बनी, आपको यहाँ तक निकालना है, तो ये एरिया होगा। जो लाइन बनती है ना, लाइन के नीचे जो एरिया होता है ना, वो हमेशा डिस्टेंस को शो करता है। तो जैसे हमारी ए बी लाइन है, तो ए बी लाइन के नीचे जो ये एरिया है ना, ये हमारा फर्स्ट कार का डिस्टेंस बताएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि ये एक ट्रायंगल बन गई। ठीक है, ट्रायंगल बन गई, तो यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल है उसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है। ठीक है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो आप इसको निकालोगे तो ये हमारा आ जाएगा, अगर आप ग्राफ से डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार निकालते तो वो हो जाएगा एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ, और वो एरिया आपका क्या है, ओ ए बी। हाफ बेस इंटू हाइट, बेस आपका 5 सेकेंड, हाइट आपकी स्पीड 44.4, ये आ गया 36 मीटर। इसी तरह जो सेकेंड आपकी जो लाइन है उसके नीचे का एरिया आप सेकेंड केस में निकालेंगे, तो ये आ गया आपका 41.5 मीटर। तो यहाँ से आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो सेकंड कार ट्रेवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाई, तो जो दूसरी कार है ना वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है ब्रेक अप्लाई करने के बाद। ठीक है, 41.5 मीटर पे जाके रुकती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर अलोंग साइड शोज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द 3 ऑब्जेक्ट ए बी एंड सी, स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये देखिए साइड में आपको 3 ग्राफ दिख रहे हैं, ए बी सी, तीनों एक ही ग्राफ पेपर पे हैं। ठीक है, आप इसको क्लियरली स्टडी करें और आंसर दें। सबसे पहला है, विच ऑफ द 3 इज ट्रैवलिंग द फास्टेस्ट। इन तीनों में से, ये 3 कार हैं जो मूव कर रही हैं, उनका ग्राफ है, तो तीनों में से कौन सी कार है वो ज़्यादा स्पीड से चलेगी। तो देखिए इसका बिल्कुल आसान तरीका होता है, जो लाइन है, जैसे पहली कार की ये ए बी है, या यहाँ आप कहीं भी पॉइंट ले लें, जैसे मैंने यहाँ पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो टाइम एक्सिस के साथ ऐसे लाइन खींचें, जैसे कि मैं आपको है ना थोड़ा यहाँ पे बताता हूँ, ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे। देखिए कि मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है, तो ये लाइन है। ठीक है, तो इस लाइन पे आपने कहीं भी पॉइंट ले लिया, मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो इस पॉइंट से आप एक लाइन ड्रा कर दें। ठीक है, टाइम एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस है उसके पैरेलल ऐसे, तो ये एंगल आपने ले लिया थीटा। ठीक है, एक मान लीजिए एक लाइन में और ले लेता हूँ, ये ले ली, इसमें भी आपने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और इसके पैरेलल लाइन खींच दी, तो ये एंगल ले लिया, ये एंगल आपका हो गया थीटा। फिर से बताता हूँ, 2 लाइन है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले लीजिए, तो यहाँ से एक लाइन पैरेलल खींचिए, तो ये एंगल थीटा 1। ठीक है, ये पैरेलल खींची तो ये थीटा 2। तो इस केस में जो एंगल ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आपका ज़्यादा स्पीड आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए थीटा 1 है, ये एंगल छोटा है थीटा 2 से, इस केस में क्या है, थीटा 2 ग्रेटर देन थीटा 1। तो एंगल जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा स्पीड से ट्रेवल कर रही है हमारी कार। तो इन तीनों जो ग्राफ है इसके अंदर तीनों पे पॉइंट लेके आप पैरेलल लाइन खींच के, ठीक है, जैसे एक पैरेलल लाइन ये खींची इसकी, एक इसकी और एक इसकी, तो ये एंगल और ये एंगल। ठीक है, इसमें जिसका एंगल ज़्यादा होगा उसी की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी। तो आप इसमें देख पा रहे हैं
जो बी है ना वो मेक्स द लार्जेस्ट एंगल विद द टाइम एक्सिस, तो दिस बी इज़ ट्रेवलिंग द फास्टेस्ट। बी है वो बड़ा एंगल बना रही है टाइम एक्सिस के अक्रॉस, आप कह सकते हैं ये टाइम एक्सिस के पैरेलल ही है, तो ये सबसे तेज़ है। आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, ठीक है। यहाँ पे कहता है कि जो जो तीनों ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आर ऑल थ्री एवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड, क्या तीनों सेम पॉइंट पे हैं रोड के ऊपर। तो इसमें देखिए, इफ़ द थ्री ऑब्जेक्ट्स आर एट द सेम प्लेस एट ए पर्टिकुलर टाइम द थ्री लाइन शुड इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। अगर तीनों एक जगह पे मिलते तो तीनों लाइन एक जगह पे काटती, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये ऐसे लाइन है, ये ऐसे, ऐसे और ऐसे, अगर तीनों एक जगह पे काटती तो इसका मतलब ये तीनों एक जगह पर मिले हैं। लेकिन ऐसा आप नहीं देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये दो लाइन काटी तो ये दोनों एक पॉइंट पे मिली, फिर यहाँ पे ये दोनों मिली और फिर यहाँ पे ये दो, ठीक है। तो एज देर इज़ नो सच पॉइंट द थ्री ऑब्जेक्ट आर नेवर एट द सेम पॉइंट ऑन द रोड। तो तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो रोड पे एक टाइम पे नहीं मिले। उसके बाद अगला है, हाउ फार हैज सी ट्रेवल व्हेन बी पास इज ए, ठीक है। जो सी है वो कितनी दूरी पे था जब बी है वो ए को पास करती है। तो द ग्राफ फ्रॉम ए एंड बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, ए बी ग्राफ है वो यहाँ पे नीचे देखिए डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पे डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ड्रा द परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस फ्रॉम दिस पॉइंट द लाइन इंटरसेक्ट द ग्राफ ऑफ सी at the point E which corresponding to a distance of about 6.5 kilometer. The C is at 6.5 kilometer when B A B pass, ठीक है। जब ए बी है ये डी के ऊपर मिल रही है, ठीक है, तो डी का मतलब क्या हो गया कि जो जो यहाँ पे आपका क्या है, ए और बी का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो डी है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्ट हो रही थी उस समय सी कितने पर थी, ठीक है। तो सी यहाँ पे थी जब ये इंटरसेक्ट हो रही थी, तो सी इस पॉइंट पे थी, ई पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो आप इस तरह से अगर यहाँ पे ड्रा करेंगे तो ये डिस्टेंस लगभग हमारा कितना है, 6.5 किलोमीटर। तो वो सी हमारी 6.5 किलोमीटर पे थी व्हेन बी पास इज ए, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद डी है, हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल बाय द टाइम इट पासिज सी, ठीक है। जो हमारी जो बी है, ठीक है, वो कितना समय व्यतीत करती है जब वो सी को पास करती है, ठीक है। तो इसमें देखिए ग्राफ ऑफ बी एंड सी इंटरसेक्ट एट एफ, बी और सी हैं वो यहाँ एफ पे काट रही हैं, ठीक है। तो द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट इज अबाउट, यहाँ पे जो टाइम है वो लगभग कितना है, 0.7 आवर बी पासिज सी। तो द डिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ये जो डिस्टेंस की बात करें तो 4.5 और टाइम की बात करें तो 7 आवर, क्योंकि टाइम हमने आवर में ले रखा है। तो ये हमारा सिंपल है ग्राफ स्टडी करने का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम देखिए अगर फास्टेस्ट निकालना है कि कौन सा स्लोप बड़ा है, ऐसे भी बोल दें तो टाइम एक्सिस के पैरेलल किसी भी पॉइंट लेके, कहीं भी पॉइंट लेके पैरेलल लाइन खींचे, जो एंगल बड़ा है ना वो हमारा फास्टेस्ट पॉइंट बताएगा। इंटरसेक्शन अगर जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दो लाइन, तो उसका मतलब है कि दोनों इस टाइम पे और इतने डिस्टेंस पे मिले, ठीक है। तो ये सिंपल था, कोई ख़ास वो नहीं था, आप इसको करके देखें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप जेंटली फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। देखिए एक बॉल है उसको 20 मीटर की ऊंचाई से डाला जाता है, ड्रॉप किया जाता है। इफ़ द वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ठीक है, किस रेट से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो रेट का मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब ये एक्सीलेशन दे रखा है, ठीक है।
व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, तो जब वो ग्राउंड से टकराएगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, तो जो ग्राउंड से टकराएगी उससे जस्ट पहले जो वेलोसिटी है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और कितना समय लेगी। तो देखिए जो सबसे पहले गिवन चीज़ें हैं ना उनको लिख लीजिए। यहाँ पर आप जैसे भी बॉल को ऊपर से छोड़ते हो, तो जैसे ही आपने छोड़ा तो रेस्ट से बॉल को आपने छोड़ा तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। ठीक है, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 20 मीटर और एक्सीलेशन दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी और टाइम निकालना है। तो सबसे पहले आप करें केस फर्स्ट। तो हमारी सीधी जो इक्वेशन है वी स्क्वेयर इजकल टू यू स्क्वेयर प्लस 2as, इसका यूज़ करें, इससे आपकी फाइनल वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसके बाद टाइम निकालने के लिए फर्स्ट यूज़ करें v इज इक्वल टू यू प्लस 80। आपको v पता है, अभी आपने निकाली है, u आपका 0 है, a 10 है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम आ जाएगा t, जो कि कितना आता है 2 सेकेंड। तो इसका मतलब जो बॉल है वो 2 सेकेंड में 2 सेकेंड में ग्राउंड को स्ट्राइक कर देगी, और उस समय जो स्ट्राइक करने से जस्ट पहले जो उसकी फाइनल वेलोसिटी थी वो 20 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये स्पीड टाइम ग्राफ है कार का जो आपको दिख रहा है, ये इसमें इस प्रकार से कार मूव कर रही है। तो आपको इसमें पहले बताना है फाइंड आउट हाउ फार डज द कार ट्रेवल इन द फर्स्ट 4 सेकेंड, कि पहली 4 सेकेंड में कार है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। देखिए हमने अभी भी बताया था कि जो कोई भी कर्व होती है स्पीड टाइम के अंदर, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपका यहाँ 0 सेकेंड है और यहाँ आपका 4 सेकेंड है। ठीक है, ये देखो नीचे ये 4 सेकेंड, तो आपका जो ये है 0 से और 4 ये आपकी कर्व होगी। ठीक है, तो इसके नीचे का जो एरिया होगा, इस कर्व के नीचे का एरिया, वो हमारा डिस्टेंस देता है। तो हमें ये एरिया निकाल लेंगे तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेडेड एरिया है ग्राफ में 0 से 4 इंडिकेट द डिस्टेंस ट्रेवल। ठीक है, अगर मान लीजिए वो कहता है कि 6 सेकेंड में, तो 6 सेकेंड में कहता है ना, तो जो 6 के सामने आप यहाँ पे निशान लगाते, तो फिर आपका जो ये शेडेड एरिया होता, तो ये आपका 6 सेकेंड में डिस्टेंस बताता कितना होता है। मतलब हमेशा ये बात नोट कर लें कि स्पीड टाइम ग्राफ होगा ना, तो उस ग्राफ में अगर डिस्टेंस पूछता है, ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस पूछ रहा है, कितनी सेकंड में पूछ रहा है, ठीक है, या किस वेलोसिटी पे पूछ रहा है कि भी इतनी वेलोसिटी पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया कितने टाइम में, तो उसमें वहाँ पॉइंट बनाइए और उसके नीचे जो एरिया होगा वही हमारा डिस्टेंस को शो करता है। विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि हमारी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ये आप कह सकते हैं जो स्पीड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, स्पीड टाइम है तो कांस्टेंट स्पीड, जैसे 40 किलोमीटर पर आवर या 50 किलोमीटर पर आवर कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो वो हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। तो 6 सेकंड के बाद आप देख रहे हैं कि हमारी कर्व बिल्कुल सीधी आ रही है ऐसे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सीधी क्या शो करती है कि अब स्पीड है ना तो बढ़ रही है नहीं घट रही है, तो हमारी स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो 6 सेकंड के बाद हमारी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद देखिए लास्ट, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ दीज। पहली है एन ऑब्जेक्ट विच ए कॉन्स्टेंट एक्सीलेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। यस, ये हमारा कब होता है कि एक ऑब्जेक्ट है ना उसका एक्सीलेशन तो कांस्टेंट हो, चेंज नहीं होता, लेकिन वेलोसिटी जीरो, बट विद जीरो वेलोसिटी। तो ये होता है बॉडी थ्रोन वर्टिकल अपवर्ड। ठीक है, जब बॉडी को हम किसी भी बॉडी या पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो हाईएस्ट पॉइंट जहाँ पे क्या होगा, एक बार रुकेगी तो उस समय वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन उस समय उसके ऊपर जो एक्सीलेशन लग रहा है वो कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन होती है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए सर्टेन डायरेक्शन विद एक्सीलेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ऑब्जेक्ट एक किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो और एक्सीलेशन उसके परपेंडिकुलर, तो ये हॉरिजेंटल प्रोजेक्टेड बॉडी होती है। ठीक है, हॉरिजेंटली जब हम प्रोजेक्ट करते हैं ऐसे, तो इस केस में हमारी कंडीशन होती है कि एक्सीलेशन है ना वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज का। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस। ठीक है, ये हमारा 42,250 किलोमीटर। कैलकुलेट द स्पीड इफ़ द टेक 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। देखिए आपको टाइम दे रखा है सैटेलाइट का। ठीक है, आवर में इसको हमने सेकंड में चेंज कर लिया। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट में, फिर 60 से किया तो सेकंड में, ये इतना टाइम आ गया। ठीक है, अब ऑर्बिट ऐसे होती है, उसकी रेडियस गिवन है, आर दे रखी है आपको, और जब सैटेलाइट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है 2 पाई। ठीक है, तो स्पीड आपको निकालनी है, तो स्पीड का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो हमारा सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस हमारा एक डिस्टेंस है सर्कुलर पाथ का, जो कि क्या होता है 2 पाई आर। तो ये 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, तो 2 पाई आर हमारी गिवन है। ठीक है, किलोमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करोगे तो मीटर पर सेकंड, लेकिन ये जो स्पीड होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, तो हम इसको किलोमीटर में ले लेते हैं। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आ गया 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जो सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड, ठीक है, 24 आवर में एक रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, और उसकी जो स्पीड हो, रिवोल्यूशन कब कंप्लीट करेगा, जब उसकी स्पीड कितनी हो, 3.1 किलोमीटर पर सेकंड, कि एक सेकंड में जब वो 3.1 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चले। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज थी। ठीक है, चैप्टर मोशन, हमारा चैप्टर मोशन है वो कंप्लीट हो गया है। आप इनको अपनी नोटबुक में नोट करें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके आएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आप लोगों ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।